नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल करूंगा, फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा अवकलन, और अवकलन में 5.6 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिए। हाँ, लगभग कुछ क्या, लगभग 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। एक 7वां क्वेश्चन अलग से मैंने कहा था आपको बताने के लिए, और एक सही इसमें 11वां कुछ ऐसा क्वेश्चन है। आज इस लेक्चर में लगभग हम लोग इस 7वें को, 11वें को, या कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखो बेटा, इस 7वें क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपका। ये क्या है? कैलकुलेटिव क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था आपको इसको अलग से देखेंगे, अलग से सोल्व। थोड़ी त्रिकोणमिति इसमें ज्यादा लगी हुई। क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो प्राचाल है, पैरामीटर है, क्या समझा था पैरामीटर में? प्राचाल क्या होता है बेटा? जो चर राशि, दो चर राशियों में संबंध स्थापित करती है, वही क्या कहलाती है? यहाँ एक्स और वाई का संबंध कौन बिठा रहा है बेटा? कौन बिठा रहा है? एक्स और वाई का संबंध तो टी बिठा रहा है। टी यहाँ पर क्या होगा? प्राचल। प्रोसेस क्या थी अपनी कि समीकरण नंबर 1 अक्ष के बराबर जो भी मान उसको बनाते हैं, वाई के बराबर जो भी मान है उसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण 1 का अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, समीकरण 2 का भी अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष। दो समीकरण और तैयार हो जाते हैं। फिर समीकरण नंबर 4 में भाग दे देते हैं समीकरण नंबर। ये प्रोसेस लगा बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक एक बात को अच्छी तरह से समझना। यहाँ बेटा सबसे पहले क्या लिखता हूँ? समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष। यहाँ बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ इसका dx by dt। अब आप अवकलन समझने लग गए हो, ज्यादा मैं लोड नहीं ले रहा हूँ, आप समझ सकते हो बात। एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ मैं। यहाँ पर बेटा इसका अवकलन करना है तो u अपॉन v का मेथड लगेगा। दोनों में यही लगेगा, इसमें भी u अपॉन v लगेगा। सूत्र बेटा आपको याद होगा, v का स्क्वायर होता है। तो यहाँ बेटा इसको मैं कोस 2t कहते हैं। अगर सूत्र पता नहीं है तो एक बार बता देता हूँ आपको। फार्मूला तो इसका होता है बेटा, ये होता है u अपॉन v बराबर v का स्क्वायर। v डिप्रेशिएशन किसका करते हैं? u का। u और डिप्रेशिएशन किसका करते हैं बेटा? ये फॉर्मूला। यहाँ बेटा जैसे मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो आपका रूट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से v को रखते हैं। v का मतलब बेटा रूट के अंदर कितना है? कोस 2। रूट के अंदर कितना है बेटा? थोड़ा बेटा छोटा कर लेता हूँ। फिर बेटा अवकलन किसका करेंगे? इसका बेटा आप अवकलन आराम से कर सकते हो। पहले 3 आ जाएगा, यहाँ होगा बेटा साइन टी। साइन टी का अवकलन बेटा आप जानते हो क्या होगा, ठीक है। फिर बेटा यहाँ फॉर्मूले में आप देखो माइनस का चिन्ह है कि नहीं है? यहाँ फॉर्मूले के अंदर माइनस का चिन्ह है। u को एज इट इज करना है, और अवकलन किसका करना है? v का। u का मतलब साइन क्यूब t को एज इट इज करना है। इसको बेटा आप एज इट इज कर लो। अवकलन किसका करोगे? इसका। इसका अवकलन कैसे होगा बेटा? रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, ये 1/2 रूट एक्स हो गया। अब आपको करना है बेटा कोस 2t का। इसका अवकलन होगा बेटा माइनस का साइन 2t, और 2t का अवकलन क्या होगा बेटा? भले इसमें बेटा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेंथ एकदम एनसीईआरटी के उत्तर को मैच करवाना है। क्या किया बेटा, मैं वापस सुन लो। u अपॉन v की प्रोसेस लगेगी, और इसको तो मैं एक काम करता हूँ, बीच में लिखता हूँ बेटा v। काफी लंबा चौड़ा है इसलिए यहाँ लिख दिया। ये लो, ये कोस। आप यूं समझिए बेटा v का स्क्वायर, तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? यहाँ पर v को, v का मतलब कौन है? रूट कोस 2। u का अवकलन साइन क्यूब t का अवकलन, पहले 3 आ गया साइन स्क्वायर t, साइन t का कोस t का वापस ये है। इसका काम खत्म हो गया। बीच में चिन्ह किसका बेटा? माइनस का। ये फार्मूले का चिन्ह साइन क्यूब टी। ये रहा आपका साइन क्यूब टी, एच टी हुआ। रूट एक्स का अवकलन आप जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट। अंदर रूट में कौन है? कोस 2t। कोस 2t का अवकलन होगा बेटा माइनस का साइन 2t। ये माइनस का साइन 2t हो गया। फिर इस 2t का क्या कितना आया बेटा? 2। यहाँ की कोई ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बेटा आपके पास dx by dt, ये dx by dt। क्या करेंगे कि यहाँ पर सर इस प्रोसेस को देखे ध्यान से, इतने तो आप समझदार हो गए हो, अब 12th में आ गए हो कि सर इस 2 को 2 से काट दो,
ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, और इसको मैं बेटा यूं लिखूं, आपकी सुविधा के हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल से ही बता रहा हूँ। देखो वैसे समझदार हो, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा करेंगे तो कहाँ करें इसको कर। अब ध्यान से सुनो बेटा, कैलकुलेशन सुनो इसके लिए। इसको तो मैंने बाहर कर ही दिया है। यहां पर आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये सबको नजर आ रहा है, और साथ में कौन है, रूट के अंदर कोस 2t, इसको मैंने पीछे लिखा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस। यहां ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर तो बेटा अपने पास साइन 2t है, और गुणे में कौन है, साइन क्यूब टी, अपॉन में कौन है बेटा, रूट में कोस 2t, और ये ऐसे ब्रैकेट बना दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं है आपकी, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, इसको जब एलसीएम लूंगा तो आप यूं समझो ये भी तो नीचे और वो भी नीचे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आप बेटा ये बताओ dx बाई जो dt आएगा वो क्या है, इसको तो हम लोग नीचे लिख देंगे, ये तो 3, ये साइन स्क्वायर टी, ये बेटा है कोस टी। जब बेटा मैं इसको एलसीएम लूंगा तो ये रूट का फंक्शन मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो पूरा फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर बेटा क्या बनने वाला है, कोस 2, क्या बनेगा, कोस 2, और प्लस का यहाँ पर है बेटा साइन 2t, और यहाँ क्या होगा, साइन क्यूब टी, ये साइन। अपॉन में क्या लिखूंगा बेटा, अपॉन में मैं लिखूंगा कोस 2t तो है ही, और इस पर घात कितनी बेटा, घात 3/2, घात 3/, इसको बड़े ध्यान से देख, एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से आप समझ होंगे इसको, और इसको मैं नाम देने वाला हूं समीकरण नंबर 3। जैसे मैंने इसका अवकलन किया है बेटा, वैसे ही मैं समीकरण नंबर 2 का अवकलन करूं। एक एक चीज मैंने डिटेल से आपके लिए लिखी, आराम से आप लोग देख सकते हो, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी नहीं है तो आगे वाले पेज पे ये करते हैं, रूट कोस टी नीचे सेम है, साइन की जगह क्या लेना है, y बराबर अपने पास क्या है, y बराबर है साइन की जगह तो लेना है कोस, और रूट में कोस 2t सेम है, ये है अपनी समीकरण नंबर कितनी। चलो इसको बेटा ध्यान से देखो, आप इधर देखो, प्रोसेस वही रहेगी बेटा, किसके सापेक्ष अवकलन होगा, समीकरण 2 का t के सापेक्ष, y का अवकलन बेटा आप जानते हो dy बाई क्या होगा, dy बाई क्या होगा, u अपॉन v की फॉर्म काम करती है, वही बात है। तो यहाँ पर बेटा कोस 2t लिख दूं क्या सीधा, v का स्क्वायर कोस 2t, यहाँ पर बेटा v को रखना है, v का मतलब कौन है, रूट के अंदर कोस, यही होगा। अवकलन किसका करेंगे, कोस क्यूब टी का, कोस क्यूब टी का अवकलन क्या होगा बेटा, 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का माइनस का साइन, माइनस मैंने आगे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बेटा फार्मूले के अंदर ही माइनस होता है, फॉर्मूले के अंदर ही क्या होता है, अगली बार एज इट इज इसको करो कोस टी, सेम प्रोसेस जैसे उसमें हुआ था वैसे v का अवकलन, यहाँ पर तो v को एज इट इज किया, यहाँ v का अवकलन, रूट x का अवकलन बेटा क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/में ये 2, ठीक है। कोस 2t का अवकलन बेटा होगा माइनस का साइन 2t, ये माइनस का साइन 2t, और 2t का अवकलन बेटा क्या होगा, इस लाइन को बेटा बड़े ध्यान से देखो, कोई समस्या नहीं, u अपॉन v की प्रोसेस है, v का स्क्वायर, v u का अवकलन माइनस u v का अवकलन, रूट x का अवकलन जानते हो 1/2 रूट x, फिर इस अक्ष का करेंगे कोस 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा बेटा 2। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप समझदार हो, 12वीं के अंदर आगे 12th में आगे 2 से 2 काट सकते।
अब वही प्रोसेस जो पीछे क्वेश्चन में लगाई थी मैंने, क्या ये डीवाई बाई डी, ये डीवाई एक बट्टे में कोस 2t, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा बात, ये माइनस वाली लाइन सेम डिटो लिख दो, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, प्लस साइन 2t कोस क्यूब टी अपॉन में रूट के अंदर कोस 2, ये लाइन बन। अब वही बात बेटा, वापस इसको क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आप ये बताओ बेटा डीवाई बाई डी क्या बनेगा, डीवाई बाई डी क्या बनेगा एलसीएम लेने के बाद, इसको मैं बेटा अगर एलसीएम लूँ तो ये पावर 3/2 बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये जब एक मिस किया हमने कौन सा, ये बात यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर लिख लेना, किसको, रूट के अंदर कोस 2t, इसको तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा तो बेटा क्या बनेगा, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, रूट रूट के फंक्शन गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, कोस 2t, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, वैसे ही रूट का मतलब आधी घात, रूट का मतलब आधी घात जुड़ के क्या हो जाएगी, पूरी का, प्लस क्या होगा साइन 2t, और यहाँ क्या होगा कोस, क्या बनेगा अपोन में कितना, अपोन में आधी घात उसकी एक घात इसकी, ये बनेगी बेटा आपके कोस 2t की घात 3/, और यहाँ बेटा आपका समीकरण क्या बनेगा, समीकरण नंबर बनेगा 4, इसको देख, ये चौथा, ये तीसरा, समीकरण 3, अभी बहुत सारा काम बाकी है, मैंने कहा था अलग से करेंगे, थोड़ा टाइमली लेगा, ये क्वेश्चन टाइम लेगा, आप एक बार अगर आप कर लो तो प्रोसेस कोई समस्या वाला, थोड़ी थोड़ी त्रिकोणमिति में अब लगाने वाला हूँ सोल्व करने के लिए, एक बार इसको देख लो आप, किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी हो तो ध्यानपूर्वक इसको और देख लो, कोई दिक्कत हो तो, समीकरण नंबर 4, अब सिंपली आप बेटा सब जानते हो कि सर क्या होगा कि समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग, समीकरण नंबर 4 में, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बेटा निकालना क्या है, आपको निकालना है dy बाई 4 में 3 का भाग, तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, कुछ dt से dt में डायरेक्ट काट के लिख रहा हूँ, यहाँ मैं सीधा लिखने वाला हूँ बेटा dy बाई, क्योंकि पहले से बहुत बड़ा हो चुका है क्वेश्चन, 4 में 3 का भाग देंगे, इस साइड बेटा dy dx आएगा कि नहीं आएगा, साथ ही साथ एक सुविधा अपने पास और, क्या सुविधा है बेटा, देखो इसके नीचे कौन आ रहा है देखना इसको, और इसके नीचे कौन आ रहा है देखो, सेम है कि नहीं है दोनों बेटा, सेम है, तो अगर मैं इस चौथे समीकरण का भाग दूंगा तो तीसरे समीकरण में यही चीज है, चौथे में भी यही आपस में कटेगी, तो मैं केवल ये वाले स्टेप लिख रहा हूं ऊपर वाले, एक बार इसको पढ़ो, देखिए क्या है, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, और कितना था कोस 2, और प्लस का कितना देखो, ये कोस 2t होगा, प्लस का साइन 2t कोस क्यूब टी, साइन 2t और कोस क्यूब, यही है, अपोन में बेटा क्या करूंगा मैं, समीकरण नंबर 3 याद करो, समीकरण नंबर 3 ये वाले देखो, 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t, 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t, ठीक है, और कितनी थी बेटा, 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t साइन 2t साइन क्यूब टी, साइन 2t और साइन क्यूब, ये प्रोसेस, यहां तक देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, अब अपन को कैसे करके त्रिकोणमिति लगा के इसको सोल्व आउट लेके आना, इसको सोल्व करना, देखो सोल्व करने में हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, कुछ चीजों का सामना करना पड़े आप, बेटा दोनों में आपको एक तो कोस टी नजर आ रहा होगा, कोस 2t, जिसको क्या करेंगे कि पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके काट दो, फिर इस कोस 2t पर फोकस करो,
अगर कॉमन देखो ना मैं, तो कॉमन आ रहा है, कुछ चीजें कॉमन आ रही है वो मैं काट देता हूँ, ये डिवाइड dx। देखो बेटा इसमें भी sin t cos t है, उसमें भी sin t cos t है, तो sin t cos t को तो खत्म करो। अच्छा sin t cos t नहीं है, यहाँ sin 2t है, तो पहले बेटा ये काम करो, इसका ही फॉर्मूला रखो sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा वाला रहने दो एक बार, cos 2 थीटा को रहने दो एक बार। आप क्या लगाओ इसमें, त्रिकोणमिति लगा के, ये माइनस का 3 है, ये cos स्क्वायर t है, ये sin t है, ये cos 2t है, यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, 2 sin थीटा cos थीटा cos क्यूब t, अपॉन में भी यही काम कर लो, 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t। परेशान से हो गए सर अब तो इससे, थोड़ी बात और है बेटा, थोड़ी सी बात और है, ये सोल्व होने ही वाला है, लेकिन उसके लिए आपको त्रिकोणमिति आनी चाहिए। ये परेशान होने वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते या नहीं पूछते अलग बात है, लेकिन आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आना चाहिए पूरा। अब बेटा आप बड़े ध्यान से देखो, ऊपर से साइन कोस को बाहर निकाल के काट सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों। स्टेप सीधे लिख देता हूं मैं, ऊपर से साइन कोस कॉमन ले लो, नीचे से भी साइन कोस कॉमन ले लो। जैसे ही बेटा मैं साइन और कोस को कॉमन लेता हूं, तो यहाँ मेरे पास स्टेप्स क्या बनेगी, dy dx क्या बनेगा, यहाँ से साइन कोस को बाहर निकाला मैंने तो माइनस का 3, साइन बाहर गया, एक कोस बाहर गया, तो बेटा केवल एक कोस ही बचा, और यहाँ कौन है बेटा, कोस 2t, कौन है, कोस 2t, साइन भाग गया, कोस भाग गया, पीछे बचा 2, और यहाँ बेटा क्या बच गया, कोस क्यूब अपॉन में, यहाँ से बेटा साइन और कोस को बाहर निकालो, यहाँ बचेगा बेटा साइन 3 साइन, और यहाँ पर बचेगा बेटा कोस 2t, कोस और साइन भाग गए, 2 साइन क्यूब t। यहाँ तक देख लो बेटा, कोई दिक्कत, क्या किया है मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटो कोस थीटो, जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा क्या होता है, कोस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब क्या करें, अब बेटा क्या करना है, थोड़ी सी बात याद रखनी पड़ेगी, ये आपको नजर आ रहा है क्या, ये भी नजर आ रहा है क्या, एक फॉर्मूला तो बेटा ये होता है कि कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और एक इसी का ही फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, समझे बात। ऊपर वाले स्टेप में सब में मेरे को कोस दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, नीचे वाले स्टेप में मेरे को सब में साइन दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ के तो मैं साइन वाला लगाऊंगा। क्या करूंगा कि ये तो dy dx है, ये dy बाई dx है, यहाँ पर बेटा माइनस का 3 है, ये कोस t, यहाँ मैं कोस 2 थीटा का कौन सा सूत्र लगा रहा हूँ, वो वाला, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर t माइनस, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर t माइनस प्लस का कितना, 2 कोस की, और हर के अंदर मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि सारी स्टेप्स साइन की आ रही है, सारी स्टेप्स इसकी आ रही है साइन, तो यहाँ बेटा मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी वाला, और प्लस का कौन है बेटा, प्लस का है 2 साइन की, यहाँ तक बड़े आराम से देख लो, आने ही वाला है उत्तर बेटा, थोड़ा सा और रह गया है, पता नहीं कहां से कर रहे हैं सर, देखो यहां से शुरू किया था, फिर एक स्लाइड और आ गई, फिर भाग दिया तो एक स्लाइड और आ गई, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करोगे बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, और जो सॉल्यूशन आता है उसको देखो, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो नए पेज से शुरू करते हैं फिर से, इस साइड तो क्या है बेटा dy बाई dx, कौन है dy बाई dx, उत्तर आने ही वाला है, थोड़ी सी बात और है, क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दे, इसको बेटा मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना है सर, माइनस का 6 कोस क्यूब टी आएगा, माइनस का 6 कोस क्यूब टी आएगा, ये लो माइनस का 6 कोस क्यूब टी तैयार हो गया,
अब क्या है, अब सर इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 3 कोस टी, प्लस में क्या है 3 कोस टी, और क्या है, और है प्लस का 2 कोस क्यूब टी, प्लस का 2 कोस क्यूब टी, अपॉन में भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको। इसको इससे कराएंगे तो 3 साइन टी लिख देंगे, यहां कितना माइनस का 6 साइन क्यूब टी, एक तो 3 साइन टी और एक माइनस का 6 साइन क्यूब टी, कौन माइनस का 6 साइन क्यूब टी, प्लस का कौन 2 साइन क्यूब, प्लस का कौन 2 साइन क्यूब। ये लो बेटा यहां तक पहुंच। अब क्या करें, अब बेटा जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लो, जो कट रहा है उसको क्या करोगे, ये तो dy dx है, ये dy dx, क्यूब वाली टर्म देखो तो क्या बेटा, ये वाली कितनी हो गई बेटा, प्लस वाली को तो मैं पहले लिखूंगा, ऐसा क्यों, ऐसी मेरी आदत, अच्छा लगता है लिखा हुआ, 4 कोस क्यूब, ये 4 कोस अपॉन, यहां पर देखो तो क्या बेटा प्लस वाली अगर मैं पहले लिखना चाहूं तो 3 साइन टी होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस का 4 साइन क्यूब टी होगा, ये भी। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कुछ ऐसी टर्म त्रिकोणमिति में, क्या याद करो बेटा, किसको साइन 3 थीटा को क्या होता है सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, याद करो बेटा कोस 3 थीटा को 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, आ तो है सर, नीचे वाला आ रहा है ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ऊपर वाले में मिस्टेक हो रहा है, माइनस की तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से बेटा मैं एक काम करता हूं माइनस कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 4 कोस क्यूब टी माइनस का 3 कोस टी, यहां से बेटा कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। अब तो सर परेशान हो गए हैं, थोड़ा सा हो, केवल और केवल एक लाइन की बात, एक लाइन कौन सी, एक लाइन बेटा ये वाली एक है ना, ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये dy dx है बेटा, आप ये dy बेटा ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, आप थीटा क्यों लिख रहे हो, थीटा है तो गलत, हमारे पास थीटा की जगह कौन है, ये भी क्या होगा, बताओ बेटा कोस 3t बट्टे में साइन 3t क्या होगा, कोस 3t बट्टे में साइन 3t क्या होगा, ये होगा सर कोस 3t। अब उत्तर आ गया क्या, बिल्कुल, ये आपका बेटा एनसीईआरटी का उत्तर आ चुका है, इसको बक्से में बंद करो, कहीं भाग नहीं जाए। अब एक बार बेटा आप शुरू से देखो, अब आप शुरू से और भी है क्या, यहां से स्टार्ट, बड़ी गहनता से देखो इसको, स्टेप बाय स्टेप सोल्व आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इसको भी बड़ी गहनता से देखो, कोई समस्या तकलीफ परेशानी वाली बात नहीं है, इसको और ज्यादा गहनता से देखो, जूम करके देखो, एक एक प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। ये फॉर्मूले 2 मैंने अप्लाई किए हैं, यहाँ पर एक तो बेटा आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, कोस 2 थीटा का, किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, और इसके बाद में ये लास्ट वाली स्टेप, यहाँ साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का यूज किया, देख सकते हो आराम से देखो, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितने बेटा इसमें 11, शायद इसमें बेटा 11 इक्वेशन होने चाहिए, 11वां भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। चलो ये आपने देख लिया है, तो 11वां हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 5.6 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है बेटा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, x बराबर a की पावर में
साइन इनवर्स टी और y बराबर a की पावर में कोस इनवर्स टी। शानदार सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन। dy dx बराबर प्रूफ करना है माइनस का y। इस बार बेटा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या है? सिद्ध करने वाला। इसको ले जाते हैं साइड में, ये भी पीछे रह जाएगा। ये बेटा आपको प्रूफ करना, क्या करना है? प्रूफ करने का तरीका वही है बेटा, कोई अलग नहीं है। यहाँ प्राचाल टी है, समीकरण नंबर 1, यहाँ प्राचाल टी है, समीकरण नंबर 2। अवकलन करते समय विशेष ध्यान देंगे, एक ही पावर अक्ष का अवकलन आएगा, एक आएगा बेटा रूट अक्ष का। सब जानते हो डी बाई डी एक्स रूट अक्ष क्या होता है। ये तो हम सर अभी कर रहे आए हैं, करके आए क्वेश्चन को 1/2। एक ही पावर अक्ष का, एक ही पावर अक्ष का हम लोग ये जानते हैं, एक ही पावर अक्ष log ई बेस क्या होता है। दोनों अवकलन यहाँ यूज में लिए जाएंगे। तरीका बेटा वही है, कौन सा? कि समीकरण 1 का अवकलन करेंगे 3 बनेगा, 2 का करेंगे 4, 4 में 3 का क्या दे दिया जाएगा, भाग देते ही बेटा वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या करें कि समीकरण नंबर 1 का दिए प्राचाल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी के सापेक्ष अक्ष का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है dx बाई dt। रूट अक्ष का अवकलन आप जानते हो, 1/2 रूट अक्ष, 1/2 रूट अक्ष। अब अंदर चलो, एक की पावर एक्स, एक की पावर एक्स का अवकलन, एक की पावर एक्स log ई बेस। एक की पावर एक्स का मतलब बेटा ये है, एक की पावर एक्स log ई बेस, ये log ई बेस। वापस जो अक्ष है ना, इस अक्ष का एक हो चुका है, अपने पास साइन इनवर्स टी, अपने पास साइन इनवर्स टी। तो आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स टी का जो अवकलन होता है वो 1/रूट में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर होता है, अक्ष जगह कौन है? अब इस टी का वापस करो, समझ के बात। आपको सारे दरवाजे खोलने, एंटर कैसे करना है? बाहर आए रूट पर, अंदर गए एक ही पर, उसके ऊपर गए साइन इनवर्स टी, फिर अंदर गए टी। एकदम क्लियर हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सेटल करके लिखता हूं। यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि dx बाई dt बराबर ए की पावर साइन इनवर्स टी log ई बेस ए अपॉन में 2 रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी और √1 माइनस टी। समीकरण नंबर बन गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या करें, आगे वाले पेज पे जाएगा, जाएगा तो जाएगा, देखा जाएगा। यहां क्या लिखो बेटा, यहां लिखो आप समीकरण नंबर 2 का टी के सापेक्ष। इसका हो गया, इसमें ज्यादा जोर नहीं आने वाला। इसका बेटा dy बाई dt हो, सेम ही तरीका है वही, रूट का फंक्शन है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया बेटा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक की पावर एक्स का अवकलन आप जानते हो, एक की पावर एक्स log ई बेस ए और कोस इनवर्स टी का माइनस का चिन्ह 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको मैंने जल्दबाजी में इसलिए लिखा है क्योंकि सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, अब आप क्या बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं सेटल करके? माइनस का चिन्ह आएगा सर, ऊपर ए की पावर कोस इनवर्स टी आएगी, log ई बेस ए आने वाला है, और अपॉन में हमारे पास 2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी और रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आने वाला। समीकरण नंबर क्या होगा? इसको बेटा बड़े ध्यान से आप देख लीजिए क्योंकि मैं सीधा करने वाला हूं। क्या इसके अवकलन में कोई परेशानी है? नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कॉपी है, साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स और कोई परेशानी। अब बेटा आप सुनो मेरी बात, मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण नंबर 4 में भाग दूंगा समीकरण नंबर 3, 4 में 3 का भाग, ये 4 नहीं ये 3 नहीं,
भाग दूंगा तो क्या क्या कटेगी प्रोसेस। एक बार के लिए यूं समझ लो, ये नीचे वाला √1 माइनस टी स्क्वायर कटेगा, 2 कटेगा। क्या आप ये जानते हो बेटा, log ई बेस ए से log ई बेस ए भी कटेगा। दिखती सी बात, ये काट सकते हो आराम से, क्योंकि ये है इसका मैं भाग, इसमें अगर मैं इसका भाग दूंगा तो आप यूं समझिए इसका हर ऊपर आएगा, अंश नीचे रहेगा। एक बार लिख देते हैं चलो पूरा, आपके थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। चलो मैं पूरा बताता हूँ। ये dy बाई dt है, ये आपका बेटा dx बाई dt। अब बेटा आप ये बताओ dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू देख सकते हो, दोनों में फर्क कितना आ गया, नीचे वाली वैल्यू में फर्क है, a की पावर sin वर्स t log e बेस, a की पावर sin वर्स t log e बेस, और इसके अपोन में कितना है बेटा, अपोन में 2 रूट में a की पावर sin वर्स t और √1 माइनस t, 2 रूट में a की पावर sin वर्स t और √1 माइनस t। ठीक है, चलो देखो यहां पर समीकरण 4 में 3 का भाग दिया, तो ये तो है dy बाई dt का मान, अपोन में लिखेंगे dx बाई dt का मान, इसके अपोन में dx बाई dt का मान देखो, इसका मान कितना है, यहाँ माइनस का चिन्ह, a की पावर कोस इनवर्स t log e बेस, a की पावर कोस इनवर्स t log e बेस, ये आपके लिए लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं, परेशानी नहीं हो आपको। 2 a की पावर कोस इनवर्स t, 2 रूट के अंदर a की पावर कोस इनवर्स t और √1 माइनस t, देख लो एक बार, यही है। अब भाग देके बेटा प्रूफ आपको करना है, dy dx बराबर माइनस का y अपॉन, मेरे कहने का मतलब ये था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां तो बेटा लगा लो बराबर का चिन्ह, ऊपर वाली वैल्यू है dy बाई dt की, नीचे वाली वैल्यू किसकी है बेटा, dx बाई, ऐसे लिख लोगे। लिखने के बाद बेटा ये बताओ कि यहाँ तो dy बाई dx ही आएगा, हाँ सर ये तो हम समझ गए dy बाई dx है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये मान तो कट रहा है, क्या आप ये जान तो ये भी कट रहा है, इतना तो समझ सकते हो 12th क्लास में हो, ये भी कट रहा है, समझ रहे हो बात, क्योंकि इसको मैं जब ले जाऊंगा तो बेटा ये तो ऊपर गया ना, ये नीचे रह गया, ऊपर जाएगा तो ये तो कटेगा ही कटेगा, और साथ में log e बेस ए से log e बेस ए भी कटेगा। अब क्या बच गया बेटा वो लिख, ऊपर वाले स्टेप में क्या बचा है, ऊपर वाले स्टेप बचा है a की पावर sin वर्स, ध्यान से सुनिएगा बात, नीचे बचा है रूट के अंदर a की पावर sin वर्स t, यही तो बचेगा, a की पावर sin वर्स t रूट के अंदर a की पावर sin वर्स t। अब क्या होगा बेटा, ये जो स्टेप है ना ये जाएगी ऊपर, ये अगर ऊपर जाएगी तो रूट के अंदर क्या बनेगी, a की पावर कोस इनवर्स t और अपोन में रहेगी बेटा ये वाली, और माइनस का चिन्ह भी है साथ में, यहां लगा दी a की पावर कोस, ये रहे। अब क्या करें, अब ध्यान से सुनो बात, आपको ये लेके आना है, अच्छा कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पता है क्या, 4 में 3 का भाग देना था, मैंने 3 में 4 का दिया है, तो थोड़ी सी आपको परेशानी उठानी, क्या करना है कि यहां से dx बाई dy बन गया, आपको बनना क्या था, dy बाई dx, इसको बेटा आप ऊपर समझ लो, इसको नीचे समझ, क्यों समझ, तो ऊपर इसको क्या समझ लो, नीचे समझ। या एक बार देख लो आप फटाफट, 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसको मैं आगे वाले पेज पे कर देता हूं, इस पेज को बेटा आगे वाले पेज, हालांकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप समझ गए होंगे। dy बाई dt में भाग देना था बेटा dx बाई dt, हमने वैल्यूज गलत पुट की है थोड़ी सी, आपको वैल्यू लास्ट वाली, ये वाली वैल्यू ऊपर रखनी, ऊपर रखोगे क्या बनेगी बेटा, ऊपर रखोगे तो ये बनेगी बेटा आपके, माइनस का चिन्ह तो है, a की पावर कोस इनवर्स t log e बेस
इसके अपॉन में कौन है बेटा, रूट के अंदर ए की पावर कोस इनवर्स टी और रूट के अंदर 1 माइनस टी अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, ए की पावर साइन इनवर्स टी log ई बेस ए, इसके अपॉन में था बेटा रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी और रूट 1 माइनस टी। एकदम सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोई खास क्वेश्चन इसमें है। यहाँ dt से dt बेटा काट दोगे, ये आपका dy बाई dx है, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा, सर ये कट रहा है, काट दो बेटा, log ई बेस ए कटने का काट। अब बेटा ऊपर वाली देखो ध्यान से, ए की पावर कोस इनवर्स टी है, अपॉन में क्या है, रूट ऑफ ए की पावर कोस, ये ऊपर वाली गुणेगा अच्छी नहीं, ये स्टेप बेटा हर वाली ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो रूट के अंदर ए की पावर क्या होगा, साइन इनवर्स टी, और बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास बेटा ए की पावर में साइन इनवर्स, इसको ध्यान करना, कुछ नहीं, वो dx बाई dy आ गया था, आपको निकालना क्या, dy बाई dy, हालांकि इसको लास्ट में हम विक्रम भी कर सकते थे, एक ही बात, उससे कुछ नहीं करते, लेकिन हम शुरू से यही प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, ये वैल्यूज आपके पास dx बाई dt की है, वो ऊपर लिख दी और ये नीचे लिख दी, और कुछ नहीं, ठीक है। चल यहाँ क्या करोगे बेटा, इसका रूट काट के इससे लगा दो और इसका रूट काट के इससे लगा, क्योंकि आधी घात है, ये पूरी घात है, तो यहाँ से बेटा आपका जो dy बाई dx वो क्या बनेगा कि सर इसका रूट काट के इसके लगाएंगे, तो माइनस का रूट के अंदर ए की पावर कोस अपॉन, इसका रूट काट के इसके लगाएंगे, तो रूट का क्या होगा, ए की पावर साइन। अब आप ध्यान से देखो बेटा, आपका क्वेश्चन क्या, y की वैल्यू किसके बराबर है, रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी, x की वैल्यू किसके बराबर है, रूट में ए की पावर साइन। तो बेटा ये तो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, ये तो किसकी वैल्यू होगी, तो ये आपका हो गया dy बाई dx, ये वैल्यू बेटा आपके पास y की होगी, ये किसकी होगी, ये आपको प्रूफ करना है कि आपका जो प्रथम कोटि का अवकलज है वो बराबर आना चाहिए माइनस वाई अपॉन, एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से बात को समझ गए यार। और कुछ दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आप मान सकते हो, एक तो 7वां क्वेश्चन, एक 11वां क्वेश्चन, वो हम लोग सोल्व मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है द्वितीय कोटि की अवकलज 5.7, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।